हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। मैं 10 क्वेश्चन पूरा करवाने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये 10 क्वेश्चन पूरा इसी वीडियो में मैं पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन जैसे प्रश्नावली 1.1 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें मैं एक संख्या रेखा जो इसमें बोला गया है मैं वही किया हूँ। इसमें बोला गया है, ठीक है, किसी विशिष्ट दिन विशिष्ट स्थान विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये एक संख्या रेखा है। जैसे कि आपको पूर्णांक जब पढ़ाया था उसमें आपको बताया हूँ कि एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में ये जगह का नाम है, 5 जगह का नाम है, जैसे कि लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। 5 जगह का नाम है, सभी जगह है वो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिया गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन था, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि इस संख्या रेखा को देखिए। जो ये संख्या रेखा दिया गया है उसको आपको देखना है और उसके बाद इसमें से आपको समझना है कि इस पर जो अंकित स्थान है, जो जो स्थान का नाम आप देख रहे हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये सब जो जगह का नाम है वो देखिए यहाँ पे अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो जो अंकित स्थान है, जो जो स्थान यहाँ पे अंकित किया गया है उसका तापमान लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, वैसे वैसे यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, लाहौल स्पीति। तो आपको यहाँ पे लिखना है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के पास में देखिएगा तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 -5 है, फिर उसके बाद -10 है। -5 के पहले 0 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। इस तरह से है। आपको मैं 1 2 3 4 इस तरह से संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा बीच में कितना है। यहाँ पे जीरो के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 5 आ गया, फिर 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ रहा है। उसके बाद 9 के बाद यहाँ पे 10 लिख दिया गया है। उसी तरह से अगर पीछे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 है, 0 के बाद आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, फिर -6 -7 -8 -9, फिर 10 -10। यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए लाहौल स्पीति के पास क्या है, तो -8 है। तो यहाँ पे देखिए लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हो गया। एक जो स्थान दिया गया था उसका यहाँ पे आंसर लिखा गया। उसके बाद आ गया श्रीनगर। यहाँ पे आपको लिखना है श्रीनगर। श्रीनगर का जो तापमान है कितना है, तो श्रीनगर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे -2 के पास है। तो श्रीनगर का तापमान क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे चलते हैं। वहाँ पे जो तीसरा स्थान है शिमला है, आपको यहाँ पे शिमला लिखना है, शिमला। और शिमला का कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे देखिए शिमला 5 की जगह पे है, यानी कि आपको 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है। 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान हो गया। ऊटी का लिखिए, ऊटी। ऊटी का जो तापमान है यहाँ पे देखिए 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो आपको ऊटी में कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद आता है बेंगलोर। बेंगलोर, बेंगलोर में कितना है, तो देखिए यहाँ पे 20 के बाद 21 22 23 24, यहाँ पे 22 है बेंगलोर के पास, आपको 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यहाँ पे जो 5 जो जगह है, 5 स्थान जो दिया गया है उसका यहाँ पे मैं तापमान लिख दिया हूँ, पांचों जगह का। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि उपयुक्त स्थानों में से जो यहाँ पे स्थान दिया गया है, इस संख्या रेखा पे जो भी स्थान दिया गया है, ठीक है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का तापमान में क्या अंतर है। तो इसमें से जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा क्या है, यानी कौन सा स्थान है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें मैं जो दर्शाया हूँ, इसमें देखिए सबसे यहाँ पे जो ठंडा है -8 वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे जो गर्म है वो बेंगलोर, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो आपको दोनों का अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर बताने के लिए चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोनों को अंतर बताने यानी कि दोनों को घटाव करना है। तो लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसका लिखते हैं उत्तर में, सॉल्यूशन इसका लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान इसमें कौन सा है, या बेंगलोर लिखिए। बेंगलोर का तापमान,
22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडे स्थान कौन है? लाहौल स्पीति। आपको लिखना है लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोनों का अंतर आपको लिखना है, दोनों का अंतर लिखना है। कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 22 डिग्री है, 22 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है। तो -8 डिग्री, और क्या करना है? दोनों के अंतर करना है, यानी कि दोनों को घटाव करना है। तो कितना हो जाएगा? ये जब इसको घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए 22 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो बी है, बी का जो आंसर है इस तरह से होगा। दोस्तों इस तरह से अभी जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दो और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए उस 2 और क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको मैं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का, ठीक है, पहला का तीसरा और चौथा है, सी और डी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखिए लाहौल स्पीति कहाँ है? यहाँ पे है, और यहाँ पे श्रीनगर कहाँ पे? यहाँ पे है। तो जो दोनों के तापमानों में क्या अंतर है, कितना का अंतर है? तो यहाँ पे देखिए लाहौल स्पीति कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे बीच में देखते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि लाहौल स्पीति का, देखिए लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान देखिएगा था -2 डिग्री सेल्सियस। तो जब दोनों का अंतर देखिएगा, तो जो दोनों का अंतर है तो 6 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों में। कितना का? 6 डिग्री सेल्सियस का दोनों में अंतर है, तापमान का अंतर है। ये तीसरा का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे देखिए। उसके बाद आगे देखते हैं जो डी है, डी में क्या है। तो डी में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक शिमला है और श्रीनगर है। ये दोनों को तापमान को हमको क्या करना है? जोड़ना है। दोनों को जोड़कर बताना है कि जब हम उसको जोड़ते हैं यानी कि योग करते हैं तो शिमला के तापमान से कम है या नहीं है, ये चीज देखना है। दूसरा उसके आगे एक और क्वेश्चन है इसी में कि इन दोनों के जो स्थान के जब तापमान को अगर हम जोड़ते हैं तो वो है श्रीनगर के तापमान से भी कम है, अगर नहीं है तो वही बताना है तो भी बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का लिखते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं, शिमला लिखते हैं, शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद श्रीनगर का जो तापमान है, श्रीनगर का तापमान कितना है? देखिए यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। दोनों का हमको जोड़ बताना है, यानी कि दोनों का योग करना है। तो जब दोनों का योग करते हैं, दोनों का योग 5 डिग्री सेल्सियस में जोड़ना है, किसको? -2 डिग्री सेल्सियस को। तो जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस में इसको जोड़िएगा तो माइनस हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। जब इसको जोड़िएगा तो कितना, तो यहाँ पे देखिए जोड़ना था तो प्लस और माइनस माइनस होता है। अब इसको यहाँ पे घटाना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे
क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, बस ये स्टेटमेंट को पूरा किया है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट था उसको पूरा कर दिया है। दोनों को योग करना था, जोड़ना था। जोड़ने के बाद बोला है कि शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान यहाँ पे देखिए 5 है। शिमला का तापमान यहाँ पे 5 है, तो 5 से ये कम है, तो हाँ कम है, यानी कि जो पहला जो स्टेटमेंट है, जो पहला जो क्वेश्चन इसमें कि क्या शिमला का जो तापमान है उससे कम है, तो हाँ, तो पहला में हाँ होगा। फिर उसके बाद दूसरा में देखते हैं कि क्या इन दोनों को स्थानों के जो तापमान है उसको हम जोड़े हैं तो श्रीनगर के तापमान से कम है। तो जब देखिए ये दोनों को जब जोड़े हुए थे, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आए हुए हैं, तो श्रीनगर के तापमान से कम है। तो श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और उससे ये कम है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे नहीं है, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर कम होता तो फिर ये माइनस में ही जाता, ठीक है, माइनस में ही और कम हो जाता, लेकिन ये प्लस में है, तो प्लस में है यानी कि इससे ज्यादा है, तो ये है, तो यहाँ पे एक नहीं हो जाएगा। पहले हाँ होगा, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पहला क्वेश्चन करवाया। दोस्तों इतना डिटेल में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे का चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये था, जो पहला का 4 क्वेश्चन था, ये मैं चारों क्वेश्चन आपको करवा दिया। उसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर ही मैं पूरा एक्सरसाइज जो पहला है उसको मैं पूरा करवा दूंगा। बस आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक। अगर आप सही उत्तर अगर लिखे होंगे कोई भी प्रश्न का, तो उसके लिए आपको धनात्मक अंक यानी कि प्लस में दिया जाएगा, उसका जो अंक होगा सो। और अगर आप गलत उत्तर लिखते हैं तो उसके लिए आपको माइनस में नंबर जा रहा है, यानी कि ऋणात्मक अंक दिया जा रहा है, दिए जाते हैं। तो यदि 5 उत्तरोत्तर, ठीक है, 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक है, कोई लड़का का नाम है, वो है, सो 5 जो प्रश्नोत्तर दिया है उसमें से कुछ इस तरह से उसका नंबर आया है। एक में आया है 25, दूसरा में -5, तीसरा में -10, चौथा में 15 और जो पंचमा है उसमें 10 यहाँ पे अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसको ऋणात्मक, ये ऋणात्मक में, ऋणात्मक में, और ये 3 को धनात्मक में अंक को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे बोला है, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। तो यहाँ पे बस आपको ये चेक करना चाह रहा है कि जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको आप जोड़ पाते हैं कि नहीं जोड़ पाते हैं, यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे योग बताना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना होगा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक कितना कितना है, 25 है, -5 है, -10 है, 15 और छोड़िए यहाँ पे 15 और कितना है, 10 है। क्या करना है, सभी को हमको योग बताना है, अंकों का कुल योग बताना है, यानी कि सभी को जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ते हैं, तो लिखते हैं 25 प्लस -5, फिर प्लस करना है -10 को, फिर प्लस करना है 15, फिर 10। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो आपको इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 25 है, जब माइनस प्लस रहे तो माइनस लिखा जाएगा, -5 हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस है तो -10 हो जाएगा, +15 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। आपको जो है साइन चेंज हुआ कैसे हुआ, इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिलेगा साइन से रिलेटेड, कि साइन से अगर साइन अगर कुछ इस तरह से रहे, प्लस माइनस या गुना का अगर साइन रहे, तो या भाग रहे, जो भी रहे, साइन से प्रॉब्लम जो भी रहे, तो वो एक वीडियो है, वीडियो के माध्यम से पूरा अच्छे से समझाया गया है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको बस कॉपी में नोट कीजिए, उस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा, फिर आकर यहाँ पे आकर समझिएगा कि कैसे हुआ। यहाँ पे इस तरह से आपको साइन चेंज कर देना है। उसके बाद आपको जोड़ने के लिए क्या तरीका है कि ये जो पहला जो यहाँ पे जो अंक प्राप्त किया है ये भी प्लस में है, क्योंकि पहले रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते नहीं है, क्योंकि वो छुपा हुआ रहता है। जहाँ पे कोई भी नंबर लिखा गया हो और उसके पहले साइन नहीं हो, समझो वहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, लेकिन अगर माइनस दे दिया तो समझो माइनस में नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, फिर उसके बाद देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो जो जो प्लस में है पहले उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 25 में 25 यहाँ पे लिखते हैं 25 + 15 + 10। उसके बाद यहाँ पे माइनस में कितना है, तो इसको पहले जोड़िएगा, और इसको माइनस में कितना लिखते हैं, -5 और -10, ये दोनों को अलग कीजिए। इसके बाद इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 25 15 40 और 10 50। और माइनस में देखिए, माइनस में क्या लिखे, माइनस में 5 और माइनस में 10 है, तो माइनस में भी जुड़ता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो माइनस में दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है, लेकिन साइन माइनस में रहेगा। फिर इसको घटाइएगा,
फिर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो जो एक लड़का था, कौन था, उसका नाम था जैक। तो जैक द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया था उसमें जो उसका है धनात्मक अंक प्राप्त हुआ है, और जो अंक है वो 35 नंबर है। उसको ये जो क्वेश्चन था 2 नंबर का, जो उसका आंसर आ गया है 35। ठीक है, तो चलिए आप तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को मैं तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं वो पढ़ता हूँ, उसके बाद जो आगे कैसे इसका सोल्यूशन होगा मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। चलिए जैसे जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, हल में लिखते हैं कि देखिए, लिखते हैं कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मंगलवार को कम हो जाता है, तो इसमें कम होता है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो -5 डिग्री पहले से था, -5 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री कम हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो मंगलवार को जब 2 डिग्री कम गया है, तो जो सोमवार में था, तो सोमवार से आप घटाइएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मंगलवार का जो तापमान, यानी कि आज का, अगर हम बोलते हैं आपको कि कल का जो तापमान था 5 डिग्री था, लेकिन आज उससे 2 डिग्री जो तापमान है कम है, तो कैसे सोचिएगा। तो जो 5 डिग्री कल था उसी से ना आप सोचिएगा कि हाँ कि 2 डिग्री कम है, तो आज 3 डिग्री सेल्सियस है। तो उसी तरह से आपको जो अगर कल का कंपेरिजन करना है, तो आपको कल वाले में से आज का घटाइएगा तभी आपको पता चलेगा। या जोड़ने के लिए बोलेगा, अगर बोलेगा जो 2 डिग्री ज्यादा है तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोचिए, बनाइएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनाना है। बोल रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए -5 डिग्री सेल्सियस में से आपको क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस को घटाना है। तो कितना क्या कीजिएगा, 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसको घटाना है, तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कम गया है, यानी पहले जितना था उससे भी कम गया है। कल -5 था और आज उससे भी कम गया है, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी कि कल से भी और भी ज्यादा आज कम है जो टेम्परेचर है यहाँ का, श्रीनगर का। तो यहाँ पे क्या बोला, मंगलवार को श्रीनगर का जो तापमान है क्या था। तो पहला तो आंसर ये हो जाएगा कि, तो यहाँ से हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है आप ये देखिए, आगे बोल रहा है तो बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्या होता है, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यहाँ पे लिखते हैं कि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे मंगलवार को क्या हुआ था, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। अब क्या हुआ, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी कि आपका जो कंपेरिजन करना है मंगलवार से करना है, ना कि सोमवार से। मंगलवार से कीजिएगा तो मंगलवार को तो -7 डिग्री सेल्सियस है ही। अब यहाँ पे बुधवार को बोला गया है कि बुधवार को क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस है सो बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो क्या आता है, यहाँ पे बोला गया है कि बुधवार को तापमान कितना था। बुधवार के बारे में पूछ रहा है कि बुधवार, अगर बुधवार का तापमान आप कितना है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो आपको लिखना है कि यहाँ पे मंगलवार को कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, बढ़ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। प्लस कितना करना है, 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पे कमने का बात हो रहा था तो घटा दिए थे। यहाँ बढ़ने का बात हो रहा था, आपको जोड़ देना है। जब इसको जोड़िएगा तो -7 है और यहाँ पे +4 है। जब दो साइन है, प्लस और माइनस का रहे, तो वहाँ पे घटता है और घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे। जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और जो बड़ा रहता है उसी का साइन यहाँ पे आता है। तो बड़ा में 7 है, तो इसमें माइनस में सबसे बड़ा है तो माइनस का यहाँ पे साइन आएगा और डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो अगर बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस अभी वहाँ पे तापमान है। कहाँ पे, श्रीनगर में। तो दोस्तों इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन भी मैं करवा दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखवा भी रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी रहा हूँ। टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन
मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो। तो चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं उसको करवाता हूँ अब। तो दोस्तों बोर्ड के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 4 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो फोटो बनाया हूँ खुद से बनाया हूँ, थोड़ा सा खराब लग रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। आप देखिए यहाँ पे, आप बस समझ जाइए, ये मेरे लिए काफी है। देखिए यहाँ पे कैसे है कि बोला गया है, इसको आप देखिएगा जिधर मैं इधर बता रहा हूँ उसी तरह से आपको इधर देखना है। बोला गया है कि एक हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज यहाँ पे है, देखिए ये हवाई जहाज है। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ से ये 5000 मीटर ऊपर, यहाँ पे देखिए 5000 मीटर ये डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु से, कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो ये बिंदु से यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे, यानी कि नीचे की तरफ, नीचे आइएगा तो इसके नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ तैरती हुई पनडुब्बी, एक तैरती हुई पनडुब्बी है। देखिए ये पनडुब्बी है, तैर रही है 1200 नीचे, यहाँ पे पनडुब्बी यहाँ पे लिख दिए है। तो ये जो फोटो है यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, ये जो फोटो है यहाँ पे बना दीजिए। पनडुब्बी यहाँ पे समझिए 1200 मीटर नीचे है, एक पनडुब्बी क्या कर रही है, तैर रही है, तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो इसके ठीक ऊपर में क्या है, जहाज है जो 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो क्या बोला है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज, यहाँ पे हवाई जहाज और पनडुब्बी, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो दूरी है आपको 1200 मीटर दे दिया है, इसका जो दूरी है ये 5000 मीटर दे दिया है। तो आप अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि ये जो जहाज है, जहाज पनडुब्बी से कितना ऊपर में है या जहाज से पनडुब्बी कितना नीचे है, दोनों पता चल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लिख देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर में उड़ रही है। हवाई जहाज समुद्र तल से कितना है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है और समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी तैर रही है, तो समुद्र तल, यहाँ पे समुद्र तल नहीं, तो हवाई जहाज और पनडुब्बी की बीच की क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। ऊर्ध्वाधर दूरी यहाँ पे कितनी नहीं लिखना, ऊर्ध्वाधर दूरी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो हवाई जहाज का कितना दिया है, तो हवाई जहाज 5000 मीटर और यहाँ पे क्या है, पनडुब्बी का जो यहाँ पे एक समुद्र तल से कितना है, 1200 मीटर नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। तो पूरा देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6200 मीटर हो जाएगा। 6200 मीटर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 6200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे मैं पूरा इधर फोटो बनाकर आपको समझाया, उसका आंसर भी लिखवा दिया हूँ कि हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है और समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी तैर रही है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो 5000 प्लस 1200 यानी कि 6200 मीटर दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, मैं उसको लिखता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये क्या करता है, जमा कर देता है। ठीक, जैसे कि आज जाकर पैसा जमा कर दिया और उसके बाद क्या करता है कि अगले दिन वो 1642 रुपये निकाल लेता है और उसको आज जब जमा किया, कल आने वाला दिन में उसको हो सकता है कि कुछ जरूरी आ जाए,
तो अगर किसी को भी नॉर्मल आप भी अगर कुछ पैसा अगर जाकर जमा कर देते हैं, अगर हो सकता है आपको बुक खरीदना पड़ जाए, तो अगर आप आज जमा कर दिए तो फिर आप जाकर कल निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे वो भी है, 2000 रुपया जमा कर दिया और कल जाकर क्या किया, 1642 रुपया अपने खाते से निकाल लेता है। तो यदि खाते से निकासी की गई राशि को ऋणात्मक संख्या से बताते हैं, तो जो पैसा निकाला है, ठीक है, 2000 रुपया जमा कर दिया, उसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। तो जो 1642 रुपया निकाला है उसको हम ऋणात्मक कहते हैं, यानी कि निकाल लिया, निगेटिव हो गया, निकाल लिया, यानी कि अब उसके पास जो उतना पैसा है अब उसके अकाउंट में नहीं है, वो खर्च हो गया। तो इसलिए 1642 को क्या किया है, तो ये जो है ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया है। ठीक, तो उसी तरह से बता रहा है, तो खाते में जो जमा की गई अभी जो राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, जो अभी खाते में जो पैसा भी जो बचा हुआ है उसको आप कैसे से निरूपित करोगे। तो आसान है, कैसे कि अब 2000 रुपया में से 1642 रुपया आप निकाल लेते हैं और जो पैसा निकाला गया है उसको आप ऋणात्मक संख्या से आप निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो पैसा बचा हुआ है वो अभी आपके खाता में है, अभी खर्चा नहीं हुआ है, वो आपके पास है, तो उसको आप धनात्मक संख्या से निरूपित करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो पहला एक क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया है कि धनात्मक संख्या से उसको निरूपित करेंगे जो अभी खाते में पैसा है। उसके बाद बोला गया है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करें। जब पैसा जब 1642 रुपया निकाला है तो उसके पास उसके खाते में कितना पैसा बचेगा, तो आप आसानी से इसमें से आप क्या कीजिएगा, जो 2000 है 2000 में से आप 1642 रुपया घटा दीजिए, उसके पास आपको जो पैसा बच जाएगा वो उसके खाते में होगा। अगर आपके पास जैसे 20 रुपया है, 20 रुपया में से आप हो सकता है कि 10 रुपया जाकर चॉकलेट ले लिए, तो आपके पास कितना पैसा बच गया, 10 रुपया बच गया। उसी तरह से आपके अकाउंट में 2000 रुपया आप जमा कर दिए थे और उसमें से 1642 रुपया निकाल लिए, तो कितना पैसा बच गया, तो उसमें से घटा दीजिएगा। 20 में से 10 जैसे यहाँ पे घटाया, उसमें से 2000 में से 1642 घटा देते हैं और जो बच जाता है उतना ही उसके अकाउंट में बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं, यहाँ पे अभी जमा की गई राशि को, इसमें देखिए यहाँ पे चल नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ ब्लैक से ही, चल नहीं रहा था इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, उसमें इंक डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जमा की गई राशि, यहाँ पे लिख दीजिए बैंक में जमा की गई राशि कितना है, 2000 रुपये है। अगले दिन निकाली गई राशि 1642 रुपया है, 1642 रुपया है। तो शेष राशि यहाँ पे लिखिए, बैंक में बची हुई शेष राशि कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 2000 में से आपको 1642 घटाते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल ले लीजिएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो गया, इधर 9 बच गया, 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर इधर एक हासिल दिए हुए यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और इधर जो एक हासिल दिए थे तो 1 से 1 0, यानी कि 1 0 यहाँ पे नहीं लिखा है। तो 358 रुपया है उसके पास अभी बैंक में बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अभी मोहन के बैंक में 358 रुपया शेष बचा है, तो इसे धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाएगा। धनात्मक संख्या द्वारा क्यों निरूपित किया जाएगा वो मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। और कितना बच गया, 358 रुपया बच गया, यहाँ पे मैं आपको सब्ट्रैक्ट यानी घटाव करके भी दिखा दिया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, मन से यहाँ पे पढ़िए, समझिएगा, आप अच्छे से तो समझ आएगा। थोड़ा आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, ऐसे बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत बना दूंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ आए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन को।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी की तरफ बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले तो इस दिशा के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ए है, इसको पूर्व कहते हैं, इस साइड जाइएगा इसको पूर्व कहते हैं, इधर जाइएगा पश्चिम हो गया पश्चिम, ऊपर जाइएगा उत्तर और नीचे जाइएगा तो दक्षिण। इतना आप याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए, सभी जगह ये चीज फॉलो करता है। इस साइड पूर्व हो गया, इस साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बता रहा है। और इधर जो है पश्चिम में एक तीर का निशान है, यानी कि जा रहा है। अब इधर जो जितना आगे जाइएगा इधर पश्चिम ही है, और इधर जितना आगे जाइएगा इधर पूरब है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रीता है सो बिंदु, ये रीता है, यहाँ पे रीता लिख देते हैं। रीता है, ये बिंदु ए से कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक जाता है, बी की तरफ जाता है, और बी की तरफ यहाँ जाता है तो कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसका जो दूरी है 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उसी सड़क के अनुदिश, यानी कि जो इस सड़क में इस साइड गया और इसी के अपोजिट में, ठीक है, अनुदिश, ठीक, अपोजिट अनुदिश बिंदु बी से हुआ 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यहाँ पे जो बिंदु क्या है, बी है, और क्या कहता है कि बिंदु बी से हुआ अनुदिश में चलता है पश्चिम की ओर। पश्चिम इधर है तो इधर की तरफ आएगा, दूरी तय करती है। और कितना दूरी, 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो जो यहाँ से इधर आ रहा है इसको 30 किलोमीटर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यदि पूरब की ओर, यहाँ पे देखिए, इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को हम देखिएगा तो 30 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया है तो 20 किलोमीटर गया है। यानी कि यहाँ तक का तो एक पूरा अगर दूरी देखिएगा तो 20 किलोमीटर हो गया, और ये 30 किलोमीटर गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के कितना हो गया, 10 किलोमीटर की दूरी हो गया। तो अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो पश्चिम की ओर तय की गई जो दूरी है, पश्चिम की ओर, सॉरी यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ से देखिए, तो यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को, इस साइड गया था पूरब है, पूरब की ओर अगर दूरी तय किया गया है तो इसको क्या किया, धनात्मक संख्या से निरूपित किया है। इधर गया है तो प्लस में होते गया है, लेकिन जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आते जा रहा है, ठीक है, माइनस में आते जा रहा है। कोई संख्या, अगर ये संख्या रेखा लेते हैं, यहाँ पे 0 है, अगर 1 2 इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ -1 -2, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाइएगा तो प्लस में है, लेकिन बोलेगा कि यहाँ 2 से आपको पीछे आना है, तो पीछे आइएगा तो यहाँ पे 0 के बाद अगर आइएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इधर जाइएगा तो माइनस में होने लगेगा। लेकिन इधर वाले को क्या धनात्मक से दर्शाया गया है, निरूपित किया गया है, तो इधर आइएगा तो इसको ऋणात्मक से दर्शाया जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है, जब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जब वो जाना शुरू किया है पूरब की ओर तो इधर गया है, लेकिन जब वापस आया है तो इसको क्या चीज से निरूपित करेगा, तो आपको यहाँ पे ऋणात्मक संख्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से निरूपित हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए, और यहाँ पे फोटो के नीचे जैसे आपको यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही आपको उसके नीचे बना देना है, और यहाँ पे लिखिएगा क्या, कौन सा संख्या से, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेगा। और जो इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे देखिए, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, तो ये हो गया ऋणात्मक, ठीक। उसके बाद देखिए बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो इधर गया है, लेकिन इधर जाने के बाद फिर वो वापस आ गया है, तो अंतिम स्थिति इसका यहाँ है। तो जो इधर आया है तो उसके बीच के जो अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से आप निरूपित करोगे, किस पूर्णांक, यानी कि क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ आया है तो आप कितना हो गया, 10 किलोमीटर अभी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है 10 किलोमीटर है, लेकिन क्या हुआ, ये पीछे आया है, यानी कि इसका निगेटिव में जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऋणात्मक, एक ऋणात्मक संख्या से, और -10 यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक। उसके बाद अभी क्वेश्चन बचा हुआ है 4 क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, और आपको हो सकता है कि इसको समझने में परेशानी हो, और वीडियो में ज्यादा अगर लंबा करूंगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करवाऊंगा। जब ज्यादा क्वेश्चन अगर करवाऊंगा तो दिक्कत ये होगा कि आप अगर ज्यादा नहीं समझ पाइएगा और क्वेश्चन बाउंस करने लगेगा। तो इसलिए मैं 6 क्वेश्चन ही अभी रहने देता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा अभी भी 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन को करवाने से वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो अभी रुक जाते हैं। अगला जो वीडियो आएगा, जो बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको मैं पूरे अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
वीडियो के लास्ट में 2 वीडियो आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में होगा 2 वीडियो। आप उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी को आपको लेना जरूरी है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना है। अगर पिछले कुछ वीडियो है, पिछले भी 2 वीडियो बन चुका है, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।